और सब ठीक ठाक? ए वन कोई दाना परेशानी नहीं, कोई दाना परेशानी नहीं। ये आंखों पे का हो गया है, तुम भी देखो। हाँ जमीन खान, वालिदा को फोन दो। शायरों वाली बीमारी है। हाँ शायरों वाली, गालिब दे के गया था वो बीमारी। यूं 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 करती है टुक टुक पे। हाँ सही। और वो टुक टुक पे जब तू करती है तो वो आते हैं और बड़े बड़े बाल होते हैं, वो तेरा नाम भी लेता है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्यों नहीं है? बड़ी वजह ये है, जब हमारे सामने मरीज होता है और हम उसको ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं या जब उसकी केयर कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी केयर भी करनी है। जब बता मैं दिन में कितनी दफा डाले, मैं उतनी दफा डालेगा, टीवी से भी दूर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब ठीक हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक हैं? बैठे इधर एक मिनट। हाँ आराम से कर। हो जाए मेरे को बता दे, आंखें बंद कर। और सब ठीक ठाक? ए वन कोई दाना परेशानी नहीं, कोई दाना परेशानी नहीं। बड़ा परफेक्ट जड़ा है। गुड, शाबाश। और दिखाएं क्या मसला है? हो गया पारिक? देख यार, ये आंखों में का हो गया है, तुम भी देखो, तुम्हारा ऑडियंस भी देख रहा है। ओहो तो काफ़ी ख़राब हुआ है। हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। ये अशूब चशम हुआ आपको? हैं? अशूब चशम, आखूब चशम, बड़ा अजीब नाम है। हाँ अजीब तो है, बड़ा शायरों वाला नाम है। नहीं हाँ सब शायरों वाला नाम नहीं है। गालिब दे के गया था? गालिब ने नहीं दिया। रुक जरा, जमीन खान के अम्मी को बता दे, बड़ा परेशान हो रहे हैं साहब। एक मिनट सब्र कर जाइए तक। जमीन खाने की अम्मा, हाँ जमीन खान, वालिदा को फोन दो। और पठान का बच्चा जल्दी दे, मैं तेरे को बता रहा, जल्दी दे दे, मेरी आंखों में गुस्सा है। सबर हमसे, बाद में खेलनी गेमा, तू जड़िया गेमा खेलता पे है, तेरी गेमा खिलांदा है। मैं माँ को दे, जल्दी कर, आराम से। हाँ जमीन खान की वालिदा कैसे? हाँ मैं डॉक्टर पास ही है, तो घबराने वाली बात नहीं है माड़ा। हाँ ऐसा ही है, कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। सही, मैं तेरे को बता रहा है कि वो छोटे सा मसला है, वो बड़ा बीमारी का साहब क्या नाम? अशूब चशम। बस है एक बीमारी, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, समझ नहीं आ रहा है। और शायरों वाली बीमारी है। हाँ शायरों वाली, गालिब दे के गया था वो बीमारी। हाँ ठीक है, हमें ख्याल रख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बता देगा, मैं वो करेगा। हाँ अब शायरों वाली बीमारी बताना, अब शायर कौन होते हैं इसको नहीं पता यार। वो जो तू यूं 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 करती है टुक टुक पे। हाँ सही। और वो टुक टुक पे जब तू करती है तो वो आते हैं और बड़े बड़े बाल होते हैं, वो तेरा नाम भी लेता है। हाँ चांद है ना तू मेरा, वो है कि चंद चढ़ा देता है ऐसे करने वाला। अब वो शायर है। हाँ वो वाली बीमारी है मेरे को। हाँ मैं देखता है, और बार भी ना। ठीक है बस करें, कौन सा बस करें? मेरा प्यार दे साईं, मेरे को वो बड़ी अजीज है। मैं आ रहा है, मैं आके बात करता है तेरे से। अल्लाह हाफिज। हाँ माड़ा मैंने बता दी है, घर तसल्ली होना चाहिए मेरे। चांद है ना, चांद है। चलिए अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। तो बता माड़ा ये क्या है, ये कैसे होएगा? हाँ साहब ये अशूब चशम है और ये वबा फैली हुई है, क्यों ना हम लोगों को अवेयरनेस दें। हाँ तो वो दे ना, तू लोगों को बड़ा पसंद है मेरा करैक्टर, बता। हाँ वो पसंद तो है, वो पॉडकास्ट करना, वो करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है? मैं है आंसर में करवा देता हूँ, मेरा भी करवा, मुझे नहीं से
तू तो ते आइन अलिफ रे वाव फे, हाँ फे एफ फे, हाँ तारूफ। अच्छा वाव नहीं आता है, तारूफ होता है, वो वैसे ही पढ़ा जाता है। हमारा तारूफ वाव आएगा ना, तेरे को नहीं पता हमारा, तू पश्तो सीख जमा खायदा मियाँ सीख लेंगे जी। तो खान साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, बड़ा ही खूबसूरत कंटेंट इनके पास होता है और आप देखा करते हैं इन्हें हमारे वीडियोस में। इनको बता मैं खाजी भी है, मैंने खज भी किया है। जी हाँ जी, ये हाजी साहब हैं, हाजी बारान साहब, हाजी बारान खान में जी। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो हम मिलकर जो है वो आपको अवेयरनेस देते हैं। देखिए आशूब चश्म, आँखों की बीमारी, ये वबा फैली हुई है और हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। असल में जो बीमारी है ये मैन टू मैन जाती है, यानी कि लोगों से लोगों तक आसानी से मुंतकिल हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब हमारे सामने मरीज़ होता है और हम उसको ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं या जब उसकी केयर कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी केयर भी करनी है। तो बार बार हाथ धोते रहिए और मरीज़ को भी कहिए कि अपने हाथ धोते रहे, और जो ड्रॉप्स जो भी आपका मुतलका हॉस्पिटल देता है या आपको डॉक्टर देते हैं वो डालते रहिए, और ठंडे पानी से, साफ़ शफाफ पानी से जो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा ना। जी जी खान साहब, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ड्रॉप्स जो हैं वो हर 2 घंटे बाद डालिएगा। तू तो मुझे बता मैं दिन में कितनी दफ़ा डाले, मैं उतनी दफ़ा डालेगा। हर 2 घंटे बाद क्या, मैं 10 मिनट बाद डालेगा? नहीं 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 नहीं, इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक हमारा इसमें वो नसवार खा सकता है, मैं इसमें ख़राब तो नहीं होगा आँखों का मसला, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं अच्छा हाँ ठीक है, बताना नहीं किसी को। लोगों से मेल जोल ज़रा कम कीजिए ताकि ये आपको जो अजीज़ व अक़ारिब है उनमें मुंतकिल ना हो। हाथ मिलाने से गुरेज कीजिए। हाथ क्यों ना मिलाऊं? मड़ा मैं मुसलमान है, मेरे अंदर एहसास है मड़ा। हम साईं लोग एहसास करने वाला है। साईं तेरे को पता नहीं है, लोगों से सलाम करते हैं एहसास में, तेरे बगल गिर होते हैं, तुमको पता ही नहीं है, तुम कहते हो हम लोगों से सलाम ना लें। मुंतकिल हो जाएगा फिर ठीक रहेंगे। अच्छा सॉरी नहीं, मैं नहीं चाहता है, मेरे मुसलमान भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मैं नहीं चाहता कि वो भी बीमार हो। ऐसी बीमारी पे तो बिल्कुल नहीं मैं चाहता है। ठीक है गुड। बड़ा कोई ऐसी दवा देना यार कि मैं ट्रक बड़ा खूबसूरत चलाए, ट्रक देखते हुए आगे से ऐसे ना हो। मेरा काम बहुत रुका है, माड़ा जल्दी बता दे। अब चला लेंगे, ट्रक भी चला लेंगे। मैं आपको जो ड्रॉप्स लिख कर दिए हैं वो दिन में हर 2 घंटे बाद डालिए, और एक ट्यूब भी लिख दी है और रात को सोने से पहले डालिएगा। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि अपने घर वालों से भी थोड़ा सा दूर रहिए, बच्चों से भी दूर रहेगा माड़ा, बीवी से भी दूर रहिए। बीवी से भी दूर रहेगा? जी हाँ साहब, उनको भी लग सकती है। चल उनकी सेहत की खातिर में रह लेगा, मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। गुड जी। तो आप ग्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ साथ हाथों को बार बार धोते रहिए, और कोशिश ये कीजिए कि आँखों पर जब भी आपको एलर्जी हो या ख़ारिश हो तो आप उसको मलिए मत, और अगर ज़्यादा ही आपको इशू हो रहा है तो टिशू के ज़रिए जो है उसको आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर आपको लगे कि आँखों का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरी तौर पर जो है वो किसी भी करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए। हाँ, तो आप सब ने सुना है कि खान साहब के सामने बैठा हुआ जो डॉक्टर है उसने क्या कहा है। डॉक्टर कहता है कि इस तरह करो, और जिस तरह भी कहा आप कर लो। मेरे को याद नहीं रहा कि क्या कहा है। तो अपना और अपने खाना का ख्याल रखो, वो बड़ा खूबसूरत है। तुम कभी पेशावर आओ, मैं तुमको काबली पिलाऊ खिलाऊंगा। इन सबको भी, तुम्हारे ये जो देखने वाले हैं सबको भी खिलाएगा मैं, हाँ इंशाल्लाह। और ऐसे आंखें लेके बाहर नहीं निकलो। ये जो डॉक्टर ने कहा ये इसके ऊपर जो काला पहनना है वो पहनो, और हाथ नहीं मिलाओ किसी से। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, आ जाता है। वो एक बड़ा ही मशहूर शायर है, बड़ा ही मारूफ शायर है, मेरे को उसका शेर याद आ गया। कहता है कि बढ़ते ही जा रहे हैं वबाओं के सिलसिले, मेरे खुदा तू बख्श दे जो भी खता हुई, ए अल्लाह तू हमको बख्श दे, आमीन आमीन। किसका ही अब वो है एक, फिर भी हुज़ैफा अशरफ। अल्लाह हाफिज़।